नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज फिर लेके आया हूँ मैं एक नए स्कैम का खुलासा। नया तो नहीं कह सकते, खैर इसको थोड़ा पुराना है या थोड़ा ज़्यादा। मेरे पिताजी के साथ ये स्कैम होते होते रुका और पापा जी जो हैं इस स्कैम से इसलिए बच गए क्योंकि उन्होंने लॉजिकल क्वेश्चन उससे पुट करे। जो ज़रूरी है, जहाँ आपको डाउट हो हमें वो क्वेश्चन पूछने चाहिए। तो ये स्कैम कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जल्दी में हैं तो। ये एक OTP स्कैम है, यानी कि आपका ATM कार्ड ब्लॉक होने वाला है और उसको एक्टिवेट कराने के लिए आपके बैंक से आप पे फ़ोन आया है। अगर आप ATM एक्टिवेट नहीं कराते हैं अभी तो आपका ATM ब्लॉक हो जाएगा। तो इस ऑडियो को ध्यान से सुनिएगा। ये कन्वर्सेशन है मेरे पिताजी और स्कैमर के बीच की, जो कोशिश कर रहा था पिताजी को ठगने की। और देखिए उससे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे। पूरी वीडियो में कोई गाली नहीं है, कुछ ऐसा फालतू नहीं है, सिंपल लॉजिकल एक कुछ क्वेश्चन है जो आपको समझ में आएंगे और आपको पता होना चाहिए। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हाल ही में मेरे पास मैसेजेस आ रखे हैं जिन लोगों के साथ ऐसे फ्रॉड हुए हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास एक केस आया फ्रॉड का, जिसमें एक भाई ने क्या करा, उस भाई को वीडियो भेजी व्हाट्सएप पे कि आपकी 25 लाख की लॉटरी लगी है और उस वीडियो में 25 लाख रुपए थे। और भाई ने पता नहीं क्या सोच के 30,000 रुपये उस बंदे को ट्रांसफ़र कर दिए कि वो उन 25 लाख रुपए को पैक करके डिस्पैच करेगा। तो बस समझ लीजिए कि हमने टेक्नोलॉजी अपने भाई, मामा, चाचा, ताऊ, मतलब सबको हम फ़ोन दे रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि कहीं उस फ़ोन का दुरुपयोग ना हो जाए। जैसे मेरे पास अभी हाल में एक कॉल आया, एक अंकल जी जो बिलोंग करते हैं JNK कहीं से, मान लो आप, डिटेल में इससे आगे शेयर नहीं कर सकता। उन अंकल जी ने फ़ोन परचेज़ करा एंड्रॉयड। वो अभी हाल में रिटायर हुए हैं और उनकी रिटायरमेंट का जो पैसा था फंड 28 लाख रुपीज़, यानी कि 28 लाख रुपए उस स्कैम में चले गए। दोस्तों वो था फॉरेन फ्रेंड गिफ्ट स्कैम, जिसको मैं 1.5 साल से कवर कर रहा हूँ। पर उनको अब पता चला और उन्होंने वीडियो देखी और बोला भाई हमसे बहुत बड़ी, मतलब बता भी नहीं पा रहे वो किसी को कि अब समझ जाओ आप। खैर कंटिन्यू करते हैं हम इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करें मेरे भाइयों। तो सुनिए ध्यान से, केयरफुली, फिर लास्ट में चर्चा करेंगे। बीच बीच में मैं बोलूँगा कुछ चीज़ें, आप देखिए। मैं आगे जहाँ तक पापा नंबर बता रहे हैं फ़ोन का, वो हिस्सा वीडियो का कट कर रहा हूँ। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। 10 डिजिट पूरी हो गई। हाँ, मैं क्या बता रहा हूँ, मैडम को कॉल किया गया था, उनका जो है रजिस्टर्ड नंबर पर ही कॉल किया गया है। हाँ, हाँ। आप जिसे बता रहे हैं ना सर, आप अगर बिलीव नहीं हो रहा तो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ATM मशीन में जा सकते हैं। ऐसा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं ऐसा है। आप नहीं भी कीजिएगा तो उसमें से हम लोग का कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन देने का काम हम लोग का है। हाँ, मुझे याद आया, ये फ़ोन पहले मेरी सिस्टर के पास आया था कि उसका ATM ब्लॉक हो गया है। तो वो उसने क्या करा, एकदम से पापा को कॉल कर लिया। उसको नहीं पता था। और जो चीज़ आपको नहीं पता ना दोस्तों, कभी भी हेजिटेशन फील मत करो घर वालों से, फैमिली से, किसी से पूछने में। एक केस और बताता हूँ मैं। एक बहन है, अभी आप मेरी उनसे बात होती है, सी इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र, और उनके साथ स्कैम हुआ 2 लाख कुछ हज़ार का। और वो मुझसे कहती हैं कि भैया मेरे मन में थी मैं पूछ लूँ, मुझे डाउट हो रहा था भैया, पर मुझे फिर, तो समझ रहे हो, उनको, आपको पहले फील होता है यार, पर हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर आपको लगता है ना कि पूछ लो तो पूछना चाहिए। आपको लगता है मुझे इससे बात करनी चाहिए तो फोन उठाओ और तुरंत मिला लो यार, इतना सोचना नहीं चाहिए जिंदगी। ये है कि जब भी हमारे ATM बंद होते हैं हम बैंक से अपना चालू करवा लेते हैं। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। बैंक से अगर चालू हो जाती तो हम लोग कॉल नहीं करते। बैंक से आपको मैसेज भी किया गया था, उसका तो रिप्लाई भी नहीं मिला सर। पहली बात तो भाई, मेरे बैंक से जो मैसेज आते हैं ना, गधे के बच्चे, तुझे पता होगा कि उन मैसेजों को हम रिप्लाई कर भी नहीं सकते। कौन से बैंक से जब मैसेज किया गया तो पापा जी यहाँ पूछते हैं इससे कि कौन सा बैंक है। अब आगे डिटेल देखो क्या, मतलब ये आपको भी पूछना चाहिए। ऐसे अपना ATM डिटेल मत दे दो किसी उसका को। कोई रिप्लाई भी नहीं मिला। अच्छा, आप ये बताएंगे, अगर अभी अगर एक्टिवेट नहीं करते हैं तो अकाउंट से 3,000। अब ये क्या कर रहा है, ये बोलने और सोचने का ये चाहता है मैं मौका ही ना दूं और एक प्रेशर क्रिएट कर दूं जिससे सामने वाला मेरे साथ डिटेल साझा कर ले, यानी कि शेयर कर ले, सो दैट मैं बस उससे बोलूँ आपका ATM एक्टिवेट हो रहा है और बस उसके बाद आपको पता ही है पैसा सारा चला जाना था और पूरे महीने यहाँ घर में खाने के लाले पड़ जाने थे। तो चार्ज कर जाएंगे, ठीक है? नहीं, एक मिनट में बात सुनोगे? चार्ज कर जाएंगे और अकाउंट ATM 6 महीना के लिए होल्ड रहेगा। अरे भाई, नहीं करना है वो तो आपकी व्यक्तिगत है। अरे एक बार मेरी बात सुनोगे? आपका है, एक अकाउंट आपका है, उसमें से पैसा जमा आप करते हैं, निकालते हैं आप, हम लोग से कोई लेना देना। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, देख रहे हो, ये सुन के ही नहीं दे रहा साला, सुन के ही नहीं दे रहा। और पापा जी कहते कहते थक गए, पर कोई नहीं। अच्छी बात ये थी कि पापा भी बस बाद में उन्होंने भी बढ़ात निकाल ली, तो गाली तो हम इसमें डाल नहीं सकते। तो जहाँ तक चीजें जायज हैं वो दिखाऊंगा आपको। यार तुम एक बार मेरी बात सुनोगे? बता रहा हूँ सर, एक बार मेरी बात सुनोगे? मैं कुछ कह रहा हूँ। हाँ बोलिए।
मैं ये कह रहा हूँ तुमसे, जो तुमने अभी फोन किया पापा आपसे तुम पे आ चुके हैं, तू और तेरी पे आ जाएंगे थोड़ी देर में। था जिस मैडम को, हाँ, वो हाँ। कौन से बैंक का एटीएम था? सर मैं तो बता दे रहा हूँ, मैं एटीएम सर्विस सेंटर से कॉल किया हूँ। उस नहीं नंबर तो से एटीएम कौन से अकाउंट मिला है ना, यार, वो एटीएम उसको कौन से ब्लॉक बैंक का किया था वो गया तुम्हें है। पता नहीं है? आप फिर पूछ रहे हैं कौन सा बैंक से, हम बैंक से नहीं ना बात कर रहे हैं आपको। मैं कह रहा हूँ वो एटीएम कौन से बैंक का था? एटीएम कार्ड बन के जाता है। अरे वो कौन से बैंक का था वो? कॉल किया जाता है। मेरे बात को पहले सुनिए। मैं कह रहा हूँ अगर नहीं कराना यार, है तुम मेरी बात आपको सर्च सुनता करने करो, ये की पूरी जरूरत है। आपको पापा तू पे आ चुके हैं। तो गाइस इसके आगे की थोड़ी सी और क्लिप मैं आपको सुनाता हूँ, फिर मैं चेक आपको कर स्टोरी सकते हैं। पूरी जब मैं समझाता तेरे हूँ। को कह रहा हूँ ये बताओ एटीएम कौन से बैंक मैं का क्या था? बता रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको तो बता दिया गया। ऐसा ये कॉल करनी बंद कर दो, ऐसा ना तुम लोग सुधर जाओ। मैं अकाउंट एटीएम बंद कर रहा हूँ, उससे 3200 रुपये चार्ज कट रहे हैं। तुझे पता है मैं बैंक ब्रांच में में आइए, मैनेजर आपको सारी जानकारी देगा। अभी मैं मैनेजर के सामने बैठा हुआ हूँ बैंक में, तुझे मैं पता क्या है कुछ? बता रहा हूँ, आप अभी ब्रांच में आइए, मैं आपको सारी जानकारी दिया। जो अब इस गधे को ये नहीं पता कि जो पापा का बैंक है वो, पापा एक्चुअली पिताजी जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट के लिए कार्यरत है। तो अब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है, जो बड़े हेड ऑफिस होते हैं, बैंक उन ऑफिस के अंदर ही होता है। तो वो वहाँ बैठे हुए थे सर सम हाउस टाइम पे, कुछ भी कह लो आप, और ये कह रहा है बैंक में आओ मैं आपको बता देता हूँ। तो बैंक से निकल के फिर इसको और ज्ञान दिया गया बाद में यथार्थ रूप से। लेकिन गाइस ये चीज़ें थी जो पापा ने कुछ लॉजिक लगाई कि मेरे बैंक से तो एटलीस्ट इसको पास मेरी कुछ डिटेल होनी चाहिए। आजकल क्या है, ये लोग ट्रू कॉलर से आपकी जानकारी निकाल लेते हैं। इंटरनेट पे आपका नंबर डालिए, आपकी फेसबुक आईडी आ जाती है, आपकी इंस्टाग्राम के बारे में आपके ट्रू कॉलर से पता चल जाता है, आपकी ईमेल आईडी मिल जाती है। तो इट इज़ वेरी इजी टू मेक यू फूल कि हाँ हम बैंक से बात कर रहे हैं, हम पे आपकी डिटेल तभी तो हैं। और उसके बाद ये लोग स्कैम करते हैं। पर अब चीज़ें मॉडर्न और ज़्यादा हो गई हैं। अगर आप वीज़ा कार्ड या कोई भी ऐसा कार्ड जो इंटरनेशनली जिस पे इंटरनेशनल सर्विस अलाउ है, या आप पेपल वगैरह पे जिससे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, फेसबुक पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो ऐसे कार्डों की डिटेल से भी हम पैसा निकाल सकते हैं। हमें उस केस में OTP यानी वन टाइम पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती। वन टाइम पासवर्ड सिर्फ उन बैंकों के साथ ट्रांजेक्शन करने पे आता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, यानी कि जो हमारी पॉलिसी एप्लीकेबल होती हैं RBI की, उन बैंकों में जब आप यहाँ उन गेटवे के थ्रू ट्रांसफ़र करोगे तभी OTP आएगा। अदरवाइज आप पे कोई OTP या पासवर्ड नहीं मांगा जाएगा। जैसे ही आप अपने ATM कार्ड के फ्रंट की 16 डिजिट डालते हो और बैक में जो 3 CVV कोड होता है, सीक्रेट कोड, उसको डालते हो, तो आपका साथ हो जाता है एक स्कैम और फिर आप रोते हो। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग बचिए। और जब भी कोई ऐसा फ़ोन आए, चाहे वो जेन्युइनली बैंक से आ रहा है, आस्क देम लॉट्स ऑफ क्वेश्चन एज मच एज यू कैन, लाइक आप मेरी डिटेल बताइए, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछिए सर, बैंक मुकर जाएगा जब आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। बैंक कहेगा कि गलती आपकी है, आपने ATM डिटेल क्यों दी, आपने अपने बारे में क्यों बताया। अगर बैंक से भी कॉल आती है तो अपने बारे में मत बताइए जब तक आप कंफर्म ना कर लें। और जब पैसों की बात हो कोई, तो बैंक में जाके ही लेन देन करिए ताकि आप रिटर्न स्लिप भी ले सकें। और हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाइए, आपको पता होगा ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, मैं पिछली कई वीडियो में बता चुका हूँ। तो गाइज इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपनों के साथ रहिए। जीवन बहुत अनमोल है और टेंशन से दूर रहिए।